साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल से देख भी पा रहे हैं, टॉप 5 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करती हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। मीन्स अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलेगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मीन्स उस फाइनेंशियल ईयर की जो आपकी इनकम है उस इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको टैक्स की सेविंग हो जाएगी। सेकंड, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप इनकम अर्न करेंगे इंटरेस्ट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वो भी आपको एग्जम्प्ट हो जाएगी। और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी लाइफ होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद जो आपको मैच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा वो भी आपके हाथ में टैक्स फ्री रहेगा। तो ऐसी टॉप 5 इनकम मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करती हैं और आपको तीनों ही स्टेजेस पर जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम तीनों को ही पांचों को ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को एक प्रेफर्ड लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है पीपीएफ अकाउंट को। अब यहाँ पे देखिए, आपको जनरली क्या है, 15 साल के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फर्दर आप इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 15 साल तक आप कंटिन्यू इसको रखेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो 5 साल का एक ब्लॉक पीरियड आपको मिलेगा, तो आप टोटल 20 साल तक पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। पीपीएफ के ऊपर देखिए, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 7.1% पर एनम के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका चल रहा है। और यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलता है इसका, सेक्शन 80C के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप ओल्ड टैक्स जी में अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। वहीं जो इसका इंटरेस्ट आपका 15 साल तक एक्रू होता रहता है, जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं जब मैच्योरिटी प्रोसीड आपको मिलती है, तो वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के अंदर एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड किए होते हैं पीपीएफ, तो इसलिए यहाँ पर आपको रिस्क 1% भी नहीं होता है। 100% ये रिस्क फ्री होते हैं। आपका कैपिटल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ईयर टू ईयर 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक साल में, तो वहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी प्रोसीड आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। तो जब मैच्योरिटी प्रोसीड आपको मिलती हैं तो आप अपनी आईटीआर जब फाइल करेंगे तो आईटीआर के अंदर आप उसको एग्जम्प्टेड इनकम में दिखा सकते हैं और एग्जम्प्टेड इनकम में जाकर वहाँ पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 चूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, जिसको हम ईपीएफ बोलते हैं। तो देखिए, जनरली जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चाहते हैं कि उनका पीएफ कटता रहे टाइम टू टाइम, ताकि उनकी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा फंड उनको कॉर्पस जो है वो मिल जाए। तो देखिए, जनरली जो पीएफ होता है वो बेसिक का 12% कट जाता है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है और 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप वॉलंटरी भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर मैं करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो अभी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इस फाइनेंशियल ईयर में वो 8.15 का इंटरेस्ट जो है वो मिल जाता है। तो ये भी आपका ट्रिपल ही कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर भी ईपीएफ का जो बेनिफिट होता है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, वो सेक्शन 80C के अंदर कवर हो जाता है 1.5 लाख रुपये तक। और सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होती रहती है और जो भी आप रिटायरमेंट पे आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है, 58 ईयर की जो रिटायरमेंट एज है, वहाँ पर जो भी आपको टोटल अमाउंट मिलता है वो भी आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 के अंदर जो है एग्जम्प्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, बहुत ही एक अच्छी स्कीम निकाली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि आपकी बच्ची के भविष्य को देखते हुए ही इसको ध्यान में रख के जो है ये स्कीम डिज़ाइन की गई थी। अब यहाँ पे भी एक ऐसी स्कीम है ये, जहाँ पर आप अपने बच्ची के लिए जो है हर मंथ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं, ताकि आपकी बेटी का कोई अगर एजुकेशन का खर्चा हो या कोई उसकी मैरिज के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है तो वो आप जो है इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका इसको जो बेनिफिट दिया जाता है इसका, वो सेक्शन 80C के अंदर किया जाता है। यहाँ पर भी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A के अंदर जो है इसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाती है। पूरा ही अमाउंट यहाँ पर भी आपको एग्जम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये जो बेनिफिट मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना का, ये केवल रेजिडेंट इंडियंस के लिए है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ये बेनिफिट जो है वो नहीं होता है। अब यहाँ पर भी देखिए, इंटरेस्ट का रेट बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी 8.2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है, जो कि पीएफ से भी ज़्यादा है। तो पीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.15 है, बट
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए रेट जो है वो 8.20 का है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के चलती है ताकि बच्ची की एजुकेशन के लिए या उसकी मैरिज के लिए पेरेंट्स को जो है एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट जो है वो मिल जाए। और कहीं ना कहीं बेटी की एजुकेशन के लिए, या कुछ जो लोग सोचते हैं कि शायद बेटी पैदा ना हो, कुछ इस तरीके का माइंडसेट हमारे समाज में रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है इसके ऊपर रखा गया है, ताकि अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन जो है आप प्रोवाइड करें, उसकी मैरिज के लिए जो है अच्छा पैसा आप जोड़ सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए, काफ़ी सारी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं जो कि EEE कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाती हैं, प्रोवाइडेड दे मीट प्रिस्क्राइब्ड प्रीमियम टू सम एश्योर्ड कंडीशन एंड अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो इसका बेनिफिट भी आपको सेक्शन 80C के अंदर मिल जाता है, और यहाँ पर भी मैच्योरिटी का जो अमाउंट है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के अंदर जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है, सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन्स एप्लीकेबल टू हाई प्रीमियम पॉलिसी। तो यहाँ पर भी जनरली जो रिटर्न होता है वो 4 से 6% के बीच में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कम होने का रीज़न ये है क्योंकि क्या होता है यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, आपको एक कवर गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाता है। सपोज़ अगर आपका 15 साल ने की आपने पॉलिसी ली है और आपकी डेथ 5 साल में ही कोई आपकी डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल वगैरह, तो आपका जो प्रीमियम जाता है वो 5 साल तक ही जाता है और आपको गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा दे देती है। तो इसलिए यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जनरली लोअर साइड में ही रहता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने देखे हैं। लास्ट में अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, तो देखिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम टैक्स एफिशिएंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टमेंट जो है किया जाता है। इसका जो बेनिफिट होता है वो भी सेक्शन 80C के अंदर ही मिलता है, और 1.5 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट यहाँ पर भी मिल जाता है। बट यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपने ELSS के अंदर इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड अप्लाई होगा, 3 साल से पहले आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो वहीं पर आपको 1.5 लाख हर महीने का जो है बेनिफिट दिया जाएगा, और जो इसका अमाउंट होगा वो भी आपका कम्प्लीटली एग्जम्प्ट होगा। देखिए ऑन रिडम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ELSS इन्वेस्ट आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A विद एन एनुअल एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन गेन अप टू 1.25 लाख एंड गेन एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5%। तो देखिए यहाँ पर सेम इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ही होता है, क्योंकि 3 साल का यहाँ लॉक इन पीरियड है। 3 साल के बाद जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम कराते हैं तो वहाँ पर जो आपको बेनिफिट होता है वो सेक्शन 112A के अंदर कवर हो जाता है। मीन्स 112A के अकॉर्डिंग टैक्स ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर 1.25 लाख रुपए तक का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सपोज़ अगर आपने 2 लाख रुपए मिलते हैं आपको 3 साल बाद, तो उसमें से 1.25 लाख रुपए तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। जो बचा हुआ 75,000 रुपीज़ होगा उसके ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके